Determine the solubilities of silver chromate, barium chromate, ferric hydroxide, lead chloride and mercurius iodide at 298 Kelvin from their solubility product constants given in the table 7.9. सिल्वर क्रोमेट के लिए क्या वैल्यू दी हुई है? AgCrO4, इसके लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो 1.1 10⁻⁻12 है। KSP वैल्यू लिख रहे हैं हम यहां पर। KSP फॉर बेरियम क्रोमेट, दैट इज बेरियम CrO4, यह टेबल में है 1.2 10⁻, ये इसमें बुक से आपको ये वैल्यूज लेना पड़ेगी। और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए 1.0 इंटू 10⁻⁻38 है। और लेड क्लोराइड PbCl2, लेड क्लोराइड के लिए KSP की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻5। और मर्क्यूरियस आयोडाइड Hg2I2, इसके लिए 4.5 इंटू 10⁻29 है KSP का वैल्यू। यह सभी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। और अगर सॉल्युबिलिटी को हम S से डिनोट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी जो है वो अगर S है, स्मॉल s है, सॉल्युबिलिटी स्मॉल s से डिनोट की जाती है, तो KSP कैलकुलेट करने के लिए आपको इसकी आयनाइजेशन की इक्वेशन लिखना होगी। Ag2CrO4, अगर S जो है वह डिसॉल्व किया आपने, सॉल्युबिलिटी S है, तो यह Ag2 नहीं, Ag प्लस होगा, ट्वाइस Ag प्लस होगा, और CrO4 2 निगेटिव मिलेगा। तो यह 2s मिलेगा और यह s मिलेगा। अगर आपने s डिसॉल्व किया है तो यह 2s और यह s मिलेगा। KSP की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है? KSP की वैल्यू इनके जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो कि s और 2s है यहां पर, उनका प्रोडक्ट लिया जाता है। लेकिन यहां मोलर कॉन्सेंट्रेशन 2s के पावर स्क्वायर होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जो लेना होता है वो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना होता है। तो 4s³ जो है यहां पर फॉर्मूला हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी जो हो जाती है यहां पर, वह कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। वो हो जाएगा KSP डिवाइड बाय 4 होल टू द पावर 1/3। सिल्वर क्रोमेट के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सिल्वर क्रोमेट के लिए फॉर्मूला यूज करके देखें तो क्या वैल्यू मिलेगी, S की वैल्यू क्या मिलेगी, देख सकते हैं आप। KSP का वैल्यू आप 1.1 10⁻⁻12 है, डिवाइड बाय 4 टू द पावर 1/3। यह S की वैल्यू मिल जाएगी आपको। यह वैल्यू जो होगी वह होगी 6.5 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, जिसे मोलरिटी कहेंगे, मोलर कहेंगे। तो यह S का वैल्यू है। और देख सकते हैं आप क्रोमेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इसके इक्वल होगा, और Ag कॉन्सेंट्रेशन इसका डबल होगा, 2s होगा, इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 2s इससे डबल होगा। अब हमें देखना है कि डिफरेंट केस में क्या क्या फॉर्मूला होगा। इस केस में KSP की जो वैल्यू है, इसकी सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर होगी, क्योंकि यहां पर केवल दो आयन मिलेंगे आपको, Ba2+ और CrO4 डबल निगेटिव, दोनों की SS मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन होगी। और कॉन्सेंट्रेशन अगर SS है तो उसका स्क्वायर जो है, जिनका प्रोडक्ट है KSP जो है वो इनका स्क्वायर होगा। KSP जो है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जो कि S² के इक्वल होगा। तो यहां से KSP की वैल्यू, हमें S की वैल्यू फाइंड करना है। इस केस में KSP की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से होगी। इसका अंडर रूट क्या होगा आप देख सकते हैं, 1.2 10⁻⁻10 का अंडर रूट जो है वो नियर बाय 1.1 इंटू 10⁻⁻5 होगा। और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यही होगा, 1.1 10⁻⁻5 मोलर। यही इसकी सॉल्युबिलिटी, यही इनका कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि जितना आपने डिसॉल्व किया उतना का उतना पूरा वह डिसोसिएट हो जाएगा। FeOH3 की केस में क्या क्या होंगे, Fe3+ और OH निगेटिव, 3OH निगेटिव। तो यहाँ S और यह 3S कॉन्सेंट्रेशन होगा। इस केस में KSP का जो रिलेशन होगा वो S इंटू 3S का क्यूब होगा, मतलब आप देख सकते हैं 27S⁴ होगा KSP।
तो यहाँ KSP की वैल्यू, अगर आपको S की वैल्यू फाइंड करना है तो यह बिल्कुल सिंपल है, KSP दैट इज दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ KSP डिवाइड बाय 27। KSP की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है डिवाइड बाय 27, क्या है, पावर है 1/4, यह मिल जाएगा सॉल्युबिलिटी। और यह कितना होगा आप देख सकते हैं, यह 1.39 10 टू द पावर -10 मोलर होगा। कॉन्सेंट्रेशन देखिए, एस का कॉन्सेंट्रेशन Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन एस होगा और OH कॉन्सेंट्रेशन 3s होगा, दैट सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सिमिलरली आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे 4s³ का, क्योंकि एक Pb+ आयन है और 2 Cl2 आयन है, और सॉरी Cl नेगेटिव आयन है 2 है, और Pb जो है वो S है। तो इस केस में S की वैल्यू जो मिलेगी वह आपको 1.59 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलेगी। और Hg2I2, इस केस में Hg2+ और 2I नेगेटिव आयन मिलेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखें, Hg2+ और 2I नेगेटिव आयन मिलेगा। KSP की वैल्यू जो है 4s³ होगी, KSP के लिए 4s³ वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला सब जगह डिफरेंट है, बाकी कैलकुलेशन सब जगह एक जैसी है। और S की वैल्यू यहाँ पर जो मिलेगी आपको, मैं लिख देता हूं, वह वैल्यू होगी 2.24 10 टू द पावर -10, दैट सिंपल, 10 टू द पावर -10, दैट इज द आंसर, नॉट डिफिकल्ट। फॉर्मूला डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम है।